मेरे पीछे जो आप 8 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं दोस्तों, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि वृश्चिक है या फिर आपकी लग्न वृश्चिक है। शनि महाराज वृश्चिक लग्न की पत्रिका में पराक्रमेश के साथ साथ सुकेश भी होते हैं, जो कि पंचम भाव में वर्तमान परिस्थितियों में गोचर कर रहे हैं। 13 जुलाई 2025 का दिन वह महत्वपूर्ण दिन होगा जिस दिन शनिदेव वक्री होंगे, और ये वक्रत्व काल 13 जुलाई से लेकर लगभग 140 दिनों का, मतलब 27 नवंबर तक चलने वाला होगा। ये शनि का वक्री होना, ये हमारे वृश्चिक राशि और लग्न के जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव डालने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। देखिए, शनि महाराज आपके 3rd हाउस के लॉर्ड होते हैं, साथ ही साथ आपके 4th हाउस के लॉर्ड होते हैं। सुख के स्वामी भी वृश्चिक लग्न में शनि महाराज ही होते हैं, और ये शनि महाराज 29 मार्च 2025 को आपके ऊपर से इनकी ढैया का समापन हुआ और शनि महाराज ने अपना पंचम भाव में गोचर करना शुरू किया। पंचम भाव आपकी संतानों का होता है, आपकी संतान की एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन को दिखाता है, आपकी एजुकेशन को दिखाता है। पंचम भाव से ही आपका लव रोमांस देखा जाता है। पंचम भाव से ही यह भी देखा जाता है कि आपका स्टॉक मार्केट में आप किस तरीके से काम करने वाले हैं, आपका सट्टा स्पेकुलेशन के प्रति आपका इंट्यूशन कितना काम करने वाला है, यह भी आपका पंचम भाव दिखाने वाला होता है। पंचम भाव को पूर्व जन्म के पुण्य कर्म से भी जोड़कर देखा जाता है। शनि महाराज वक्री स्थिति में आ रहे हैं। देखिए, जब भी कोई प्लैनेट सूर्य से 5वें से लेकर 9वें भाव की दूरी के बीच में होता है, वो प्लैनेट वक्री माना जाता है। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो हर प्लैनेट सूर्य की परिक्रमा करता है, ये तो आप सभी को पता है। जब प्लैनेट की दूरी सूर्य से बढ़ जाती है और वो जब पृथ्वी के नजदीक होता है, तो चूंकि पृथ्वी की स्पीड ज्यादा होती है और वो प्लैनेट हमें पीछे जाता हुआ दिखाई देता है, यद्यपि कि वो पीछे नहीं जा रहा होता, लेकिन चूंकि वो ऐसा महसूस होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो प्लैनेट वक्री स्थिति में है। और जब भी कोई प्लैनेट वक्री स्थिति में होता है ना, उसको एक बल प्राप्त होता है जिसको कि हम चेष्टा बल कहते हैं। शनि महाराज की आपकी पत्रिका में जो स्थिति है, देखिए, शनिदेव आपके इन 12 भावों में से कहीं भी बैठे हो सकते हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ बैठे हुए हैं। इसके साथ ही शनि महाराज आपके जन्म नक्षत्र, जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय शनि किन नक्षत्रों में जाकर बैठे हुए थे। कोई भी प्लेनेट आपको जीवन पर्यंत वही प्रभाव सबसे पहले देता है, वही प्रभाव सबसे ज्यादा दिखलाता है जिस नक्षत्र में वो जाकर बैठा हुआ है। कई लोग ऐसे होंगे, वृश्चिक लग्न और राशि के कई लोग ऐसे होंगे जिनको ढैया चलने के बावजूद भी शनि की ढैया का अस्तित्व ही पता नहीं चला होगा, क्योंकि शनि उनके सुकेश हैं। उनके बर्थ के टाइम पर शनि शुभ नक्षत्र में जाकर बैठे हुए थे और शुभ ग्रहों से दृष्ट थे, ठीक है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनको कि ढैया खत्म होने से पहले और ढैया खत्म होने के बावजूद भी शनि के हर ट्रांजिट में उन्हें पीड़ा भोगने के लिए मिल रही है। तो ये स्थितियां बेसिकली इस बात पर डिपेंड करती हैं कि शनि की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में कैसी है। फिलहाल जो शनि का गोचर हो रहा है वो आपके पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव किन चीजों को रिलेट करता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब यदि मान के चलें कि शनि की स्थिति आज की तारीख में लगभग 7.5 डिग्री की है और 29 मार्च को शनि का ट्रांजिट आपके पंचम भाव में हुआ था। 29 मार्च से लेकर आज के दिन तक शनि ने 7.5 डिग्री कवर अप किया है। अब शनि वक्री होने जा रहे हैं लगभग 140 दिनों के लिए। 140 दिनों में जब शनि वक्री होंगे तो ये आपको पंचम भाव के साथ साथ आपको चौथे भाव के रिजल्ट भी देंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपको इस चीज का एहसास होगा कि जो ढैया आपकी खत्म हो गई थी वो दोबारा से कहीं शुरू तो नहीं हो गई, क्योंकि आपको शनि यहाँ पर वक्री होकर आपकी संतान के एजुकेशन से रिलेटेड
या फिर आपको संतान की तरफ से कोई ना कोई समस्या देखने के लिए मिल सकती है। साथ ही साथ आपको माँ के स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई विवाद आपको देखने के लिए मिल सकता है यदि शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में खराब है तो। और यदि शनि की स्थिति आपकी देखिए, शास्त्र ये कहते हैं कि जो भी प्लैनेट वक्री होता है, यदि वो शुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो आपको अपने शुभ गुणों में अधिक मिनिमम 3 टाइम्स और मैक्सिमम 5 टाइम्स, मतलब 3 गुना कम से कम और अधिकतम 5 गुना तक आपको शुभ फल देना शुरू कर देता है जब भी वो प्लैनेट वक्री होता है, क्योंकि उसको चेष्टा बल मिल जाता है। वही यदि वह प्लैनेट आपके चार्ट में अशुभ स्थिति में बैठा हुआ तो सेम कंडीशन कि 3 गुना कम से कम और अधिकतम 5 गुना आपको अशुभ फल भी उस प्लैनेट के देखने के लिए मिलते हैं। तो यदि शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है तो आपकी यदि कोई डील फंसी हुई थी, आप कोई नया भवन खरीदना चाह रहे थे या आप अपना पुराना भवन बेचना चाह रहे थे, आपको कोई बढ़िया खरीदार नहीं मिल रहा था या आपको कोई बढ़िया बिचवाल नहीं मिल रहा था, ठीक है, यहाँ पर शनि महाराज जो है आपकी बहुत सुदृढ़ रूप से मदद करने वाले हैं। आपके माता के स्वास्थ्य में आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। साथ ही यदि संतान की एजुकेशन में आपको कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम शनि के इस वक्रत्व काल में यदि शनि की स्थिति शुभ है तो आपको समस्याओं का निदान होता हुआ मिलेगा। यदि आप कहीं अपने बच्चे के एडमिशन को लेकर परेशान है, उसको मनचाही स्ट्रीम में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो शनि वक्री होने के बाद में आप प्रयास कीजिएगा, आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। स्टॉक मार्केट में भी यदि आपके शनि शुभ हैं तो कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर दिला सकते हैं। लव रोमांस के क्षेत्र की बात की जाए तो वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के वो जातक जो कि विवाह के लिए आकांक्षित हैं, देखिए इसमें 2 चीजें होंगी। शनि यदि शुभ है तो बना बनाया रिलेशन खराब हो सकता है। शनि यदि शुभ है आपकी पत्रिका में तो नया रिलेशन आपका बन सकता है। अगर आप पहले से ऑलरेडी किसी रिलेशन में, अगर आप पहले से रिलेशन में हैं तो वो रिलेशन आपका मजबूत होगा। साथ ही साथ यदि आप किसी रिलेशन में नहीं हैं तो आपका नया रिलेशन भी बन सकता है, आप उसको आगे विवाह की तरफ भी ले जा सकते हैं यदि शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ है तो। देखिए शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव जीवन साथी से संबंधित है। यदि शनि शुभ है तो अपने इस वक्रत्व काल के दौरान वृश्चिक राशि और लग्न में कहीं ना कहीं आपको विवाह संबंध पक्का कराने में जरूर आपकी मदद करेंगे। शुभ नहीं है, जीवन साथी के साथ आपको विवादों में उलझा देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। शनि की 7वीं दृष्टि ये सीधे आपके लाभ भाव पर पड़ती है। आपका एकादश भाव शनि के मित्र की राशि है, बुध की राशि, कन्या राशि आपके एकादश भाव में पड़ती है। यहां शनि का मित्र बुध है। कोई भी अपने मित्र के घर की हानि नहीं करता, बात समझिएगा। सप्तम भाव में शनि के मित्र शुक्र की राशि आती है। 11th हाउस में शनि के मित्र जो है बुध की राशि आती है। यदि आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि सैटर्न कभी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म गेम को पसंद नहीं करता, वो राहु का काम है ना। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोचकर चलते हैं तो ये शनि महाराज कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर दिला सकते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि जो है ये आपके गुरु की राशि धनु राशि पर पड़ेगी, धन भाव पर। पंचमस्थ शनि की 10वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ना, वो भी गुरु जो कि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। ये गुरु बृहस्पति पिछले 1 माह से अस्त अवस्था में चल रहे थे। अस्त अवस्था में जाने के बाद में देखिए गुरु की स्थिति वैसे तो आपकी पत्रिका में बाधकेश की होती है। भाव आधारित यदि बात की जाए तो गुरु चूंकि आपके 2nd हाउस के स्वामी होते हैं और 2nd हाउस मारक भाव होता है, लेकिन चूंकि गुरु आपके द्वितीय भाव के साथ साथ पंचमेश भी होते हैं तो ये आपके लिए बाधक के तौर पे काम करते हैं। गुरु का अष्टम भाव में जाना, अष्टम भाव साधनाओं का, रहस्यों का भाव है। अष्टम भाव आपके मृत्यु को भी दिखाता है, अष्टम भाव आपकी रिसर्च को भी दिखाता है।
गुरु कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को संभालने में आपकी मदद जरूर करेंगे। हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्चा आपका जरूर बढ़ सकता है, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो 12th हाउस पर पड़ रही है। आपकी हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि शनि आपको वक्री होकर चतुर्थ भाव के परिणाम भी देंगे, तो आपकी माँ की हेल्थ से रिलेटेड ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि गुरु की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, शनि की दशम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, दोनों ही प्लैनेट धन की आवक में रुकावट नहीं बनेंगे। इस बात को याद रखिएगा। धन का आवागमन होता रहेगा, आएगा, खर्च हो जाएगा, एक रास्ते से आएगा, दूसरे रास्ते से खर्च हो जाएगा। शनि आपकी पत्रिका में यदि शुभ नहीं है, ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप आपको शनिवार के दिन से संध्या समय नियमित रूप से करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला का उपयोग करेंगे, अति उत्तम रहेगा। गुरु आपके अष्टम भाव में गोचर हैं और अब ये अगले लगभग अक्टूबर तक आपके अष्टम भाव में ही रहने वाले हैं। गुरु इस वर्ष अतिचारी हैं। देखिए, आपकी पत्रिका में गुरु की स्थिति जो होगी वो अतिचारी होने के कारण यदि शुभ स्थिति में है तो आपको अच्छे अच्छे परिणाम जल्दी जल्दी देखने के लिए मिलेंगे, और यदि अशुभ स्थिति में है तो बुरे बुरे परिणाम भी आपको जल्दी जल्दी देखने के लिए मिलेंगे। अक्टूबर तक गुरु महाराज आपके अष्टम भाव में ही बैठे हुए हैं। विष्णु सहस्त्रनाम को नियमित तौर पर सुनना शुरू कर दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि आप कर सकते हैं, किसी भी जरूरतमंद को यदि आप कोई दवाइयों का डोनेशन कर देते हैं, 150 रुपए, जो भी आपका पॉकेट बोले, पॉकेट अलाउ करे जितनी आपकी, यदि आप किसी जरूरतमंद को किसी प्रकार की दवाई का डोनेशन करते हैं तो आप अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर जो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा होने वाला है उसको कहीं ना कहीं आप बचा सकते हैं। गुरु के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः या फिर ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र का जाप भी आप शुरू कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन यदि आप पीले चने की दाल का दान करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने अष्टम भाव में बैठे हुए गुरु के जो निगेटिव रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं उनसे आप कुछ हद तक छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, जो प्रारब्ध में है वो होकर रहेगा। ये जो रेमेडीज होती हैं ना, कोई एक दुर्घटना घटने वाली है, उसकी पावर को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकती हैं। आपकी गाड़ी में डेंट आना है, ये रेमेडीज उसको एक स्क्रैच में कन्वर्ट कर सकती हैं, लेकिन डेंट तो, एक्सीडेंट तो होगा, ये बात तो निश्चित तौर पर है और इसे कोई भी झुटला नहीं सकता। वो काम तो सिर्फ विधाता का है, ठीक है। तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर ये कहता है कि नहीं सब कुछ बदल दूंगा, झूठ बोलता है, नहीं कर सकता। तो ये शनि की जो स्थिति है, ये वक्री शनि कई मामलों में आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी दे सकते हैं, लेकिन शनि की स्थिति यदि ठीक नहीं हुई आपकी पत्रिका में तो आपको एक बार की पुनः ऐसा महसूस होगा कि आपकी ढैया की शुरुआत हो चुकी है। कई जगहों पर गुरु संभालने का प्रयास करेंगे, कई जगहों पर गुरु बृहस्पति भी आपको प्रॉब्लम देने का काम करने वाले हैं। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है दोस्तों। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।